understanding is not better. Actually, I think we are not able to understand the things. Like even even students are working on how to speak English, but the listening portion is very weak. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें जो मैंने की हैं, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है और अगर हमें वो चीज याद रहती है जो हमने देखा या किसी को बोलते हुए सुना या लिखा या मूवीज में देखा, तो काफी अच्छा रहता है. बिकॉज द मेन प्रॉब्लम हमारे साथ, लाइक मेन प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत ये नहीं है कि हम लोग ज्यादा चीजें सीख नहीं पा रहे हैं. सीखते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड टीचर्स आर देयर, वी लर्न बाय देम. सीखते हैं, देखते हैं, बट वी फॉरगेट इट. हम देखने के बाद उसे भूल जाते हैं. इवन जो टीचर्स भी हमें पढ़ाते हैं, हम जस्ट देखते हैं और उसे भूल जाते हैं. मुझे लगता है कि एक रिवीजन, दैट्स व्हाई वी से दैट रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट. और चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर मी, मैंने क्या किया है, मुझे तो चीज़ें थोड़ी याद रहती हैं, और अगर कुछ इंग्लिश में ही कुछ नया ऐसा वर्ड या सेंटेंस आता है जो मैंने पहले कभी देखा नहीं हो या यूज़ ना किया हो, तो मैं उसे कहीं लिखना प्रेफर करता हूँ. या तो लिख लूँ और लिखने का मन ना करे तो उसको 5-6 बार या कुछ एग्जाम्पल्स बना के अपने लाइफ में लाइक शामिल कर लो, ताकि उसे भूल ना पाए. दैट्स समथिंग विच आई बीन डूइंग. एंड I was talking about listening. So listening is also important. Like अगर हम on the daily basis कुछ English movies या web series देखते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके, मतलब व्हाट्स अ वे ऑफ टॉकिंग एंड किस तरीके से पॉजिंग ले रहा है बंदा, और कहाँ रुक रहा है कहाँ नहीं रुक रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं. ये तो लाइक आई पर्सनली हैव बीन वॉचिंग मूवीज एंड स्टिल आई वॉच. और मुझे ऐसा फायदा दिखा इंग्लिश सीखने में. क्योंकि क्या होता है, जब इंग्लिश मूवीज हम लोग देखते हैं तो अंडरस्टैंड, समझ में तो आता ही है कि क्या चीजें हैं, मतलब क्या डायलॉग बोला उसने. इसके अलावा हमें ये समझ में आता है कि कैसे बोलना है. अगर एक डिटेक्टिव को आप देखते हैं तो डिटेक्टिव को देखा कि किस तरीके से वो बैठ रहा है, किस तरीके से बोल रहा है. सो पर्सनली इट हेल्प्स अस टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस. एंड आप आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, है ना, ना चाहते हुए भी. तो मुझे लगता है दैट्स हाउ, ये कुछ चीजें. तो मैं आई वॉच मूवीज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. आई वॉच इंग्लिश पॉडकास्ट एंड आई पे अटेंशन दैट हाउ इज ही स्पीकिंग, व्हाई पीपल आर लिसनिंग टू देम. मैं इसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि यार, क्योंकि मात्र बोलना तो ही नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ सामने वाला भी वही कह रहा है, तो चीजें तो एवरीथिंग इज सेम. मुझे उस चीज पे काम करना चाहिए कि मैं अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ. और इसके लिए अब मैं खुद ब खुद तो सीख नहीं सकता, तो उसके लिए मैं उन पर्सनैलिटीज और उन इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ जिनको लोग सुनते हैं, जो बोलने में अच्छे हैं, सुनने में अच्छे हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, या द पीपल लाइक दैट. सो आई रियली प्रेफर लिसनिंग टू दैम. एंड मैं उनको सुनता हूँ और मैं ये सारी चीजें नोटिस करता हूँ कि किस तरीके, आखिर वो बोल किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से वो रुके हैं, बॉडी मूवमेंट क्या है, मूवमेंट, और मैं उस तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ. These are some things which I do to improve myself and to make myself better. Not just for getting the job. I'm not just talking about that I want to get a job, only for that I do these things. जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बस खुद को इम्प्रूव करने के लिए. तो वॉचिंग मूवी हो गया. इसके अलावा स्कूल में या अभी के, मतलब बहुत टाइम पहले तक आदत तो नहीं है बुक पढ़ने की, मेरी तो पर्सनली नहीं है, स्पेशली इंग्लिश बुक पढ़ने की. जस्ट स्कूल में या कॉलेजेस में हम वो विषय सब्जेक्ट्स के किताबें पढ़ते हैं पास होने के लिए, तो बस मैंने भी उतना ही पढ़ा है. लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑन द डेली बेसिस हमें कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ लेना चाहिए, जिससे थिंकिंग बिल्ड होना स्टार्ट हो. और ये मैंने पर्सनली फील किया, किसी के देखने से नहीं बता रहा. आप भी जब खुद से करेंगे तो आपको खुद से एहसास होगा, और जब आपको खुद से एहसास होता है तब आप बेटर करते हैं. तो सुनने वुनने से कुछ नहीं होता. आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव फेल्ट एंड व्हाट आई हैव डन. मैं उसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जो मैंने खुद से किया है, और जो मैंने फील किया है, खुद से किया, और जिसके बारे में मुझे लगा कि हाँ बात करनी चाहिए. मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें वॉचिंग लिसनिंग पहली चीज आई.
और ये पहली चीज ही है, मैंने सबसे पहले इन चीज पे ही काम किया था। एंड ग्रामर वामर भी अच्छा है, मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ लेना चाहिए। पढ़ना कोई नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स टू लर्न, बिकॉज सभी चाहते हैं कि इजी एकदम जीरो से सीखना है, जहाँ कोई भी ग्रामर ना हो, कुछ भी ना हो, थिंग्स आर रियली इजी। बट मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि सीख लेना चाहिए थोड़े बहुत जो ग्रामर के रूल्स होते हैं अपने तरीके से। जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं उनको देख के सीख। ऐसे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपको पता है कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, सीक्वेंस क्या है, कब क्या बोलना है, क्या सही होता है, तो आप फिर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं जो कहूंगा सही कहूंगा। So therefore, I think that learning the grammar is important, and so I talked about that. Watching is important, and grammar is important. And now, and the third thing I just said, that books, reading books. So काफी सारी books है मेरे पास. I would like to show that on the daily basis अभी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा हूँ. जैसे Ikigai is there, and The Secret is there. One of my friends has given, and Atomic Habit is there. I was just trying to read this book. I have not completed actually, but let's see. I'm just working on it. 101 promises worth keeping. तो ये बुक तो सर लाए थे, तो जस्ट मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी. Then we have How to Talk to Anyone. और उसके अलावा कुछ पुरानी बुक हैं जिनके पेजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं. तो अभी जब जब आपको चीजें समझ में आने लगे, आपको ये समझ में आने लगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और एक छोटा सा लेवल बिल्ड हो जाए लोगों से इंग्लिश में बात करने का, चाहे वो गलत बात करना हो, सही बात करना हो, मतलब गलत ग्रामर में बात करना हो, सही ग्रामर में बात करना हो, जब आपको थोड़ी चीज समझ में आ जाए तो आपको बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड द वे वी जस्ट डू द एक्सरसाइज, द वे हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ जरूरी है हमारे लिए, तो हम एक्सरसाइज करते जिम जाते हैं. अब डेली जिम जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डेली एकदम पूरा बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, ये शोल्डर वोल्डर कुछ नहीं, जस्ट जाते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि कितना किया आपने, इट्स अबाउट किया कि नहीं किया. तो आई थिंक उसी चीज पे मैं भी अभी चल रहा हूँ. मैं इतना नहीं कह सकता कि मैं डेली इतने पेजेस पढ़ता हूँ, उतने, बट डेली मैं बुक खोल के कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ. कभी कभी ज्यादा पढ़ लेता हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ पाता, तो बुक्स खोल के कुछ पढ़ के फिर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ. All these things I am doing, all these things I am doing personally to improve my English. And मैंने इतनी ही चीजें की हैं. It's been 3 years, I should say, that since I started learning English. It's been 3 years. 3 साल कुछ हुए हैं जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया. बचपन लाइक स्कूल में तो कभी किसी से बात नहीं की है, एंड ना ही कॉलेजेस में किसी से बात की है, क्योंकि आता ही नहीं था, तो क्या बात करेंगे. और अभी 3 साल में ही जो जितना किया है. चीजें टाइम लेती हैं. अगर आपको लगता है कि 3 साल बहुत ज्यादा टाइम है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 साल भी कुछ नहीं है. लाइक when you keep learning, and these things are there. So that's all about me. That's all about what I have done, what I am doing. ये सारी चीजें मेरे बारे में है कि मैं किस तरीके से चीजों को अप्रोच करता हूँ, मैं किन चीजों पे फोकस करता हूँ, एंड मैं क्या कर रहा हूँ. तो मैंने जैसा बताया, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें, सब में से ऑन द डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, और चीजें समझ में आने लगती हैं. एंड आई एम अ गुड लिसनर एज वेल, सो आई जस्ट प्रेफर लिसनिंग. मैं सुनना भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ किसी को, तो मेरे पास ज्यादा आइडियाज आते हैं और ज्यादा चीजें सीख पाता हूँ. सो दैट्स व्हाट आई डू. All these things are there. You can also tell me that how are you trying to improve your English. आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को, या अपने नॉट जस्ट इंग्लिश की, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर ऐसा कभी हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ा, लाइक इफ यू नीड माई हेल्प to make you do the practice, to tell you what mistakes you are making while speaking English, so you can also like talk to me, and you can also take my personal one-to-one conversation classes. And if you watch my videos, if you think I am worth subscribing to, so you can go ahead and subscribe to my channel. And फिर ठीक है, मिलते हैं. Let's meet in the next video.